Hello everyone, welcome back. I hope you're all doing well. So we were on question number 4th of exercise 8.2. So in the fourth question again we have to do exactly the same thing which we did in question number 1st, 2nd and 3rd. ठीक है, you have to multiply. You have to find out the volume of the rectangular boxes. Boxes कहाँ है? ठीक है, rectangular boxes का मतलब क्या हो गया? Cuboid की आपको volume find करनी है. And what is the volume of cuboid? That is length into breadth into height. So three things are given here, three monomials are given, length, breadth and heights are given. Fine, you have to multiply them. क्या करेंगे हम? या तो कॉमा की जगह आप क्या करो, आप 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a टू द पावर 4 ऐसे कर लो. ठीक है, एंड देन राइट डाउन द आंसर. 5 इंटू 3 इज हाउ मच? 15. 15 इंटू 7 इज हाउ मच? 105. a इंटू a स्क्वायर इंटू a4 विल बी हाउ मच? पावर बेस हमारा सबका क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी सबकी. सो 4, 5, 6 एंड यहाँ इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है. ठीक है, एक सिंगल a है. सो दैट मीन्स कितना आ गया ये? a टू द पावर 7. ऐसे भी नहीं समझ आता तो क्या करोगे आप? वैसे तो आई थिंक एडिशन ही तो करना है हमें, पावर को ऐड भी तो करना है, तो आना चाहिए आपको. ठीक है, स्टिल अगर आपको नहीं समझ आता तो ये देखो, a एक बार लिखा है ना, तो लिखो a एक बार. a यहाँ पर 2 बार लिखा है तो a की मल्टीप्लाई करो 2 बार. यहाँ a 4 टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई करो 4 टाइम. ठीक है, अब सबको काउंट करो कितना है. 1 2 3 4 5 6 7, तब भी कितना है? a टू दी पावर 7. किसकी पावर 7 आ रही है? a की पावर 7 आ रही है. फाइन, पर हम इतना बड़ा क्यों करें जब हमें एडिशन आता है? तो क्या करेंगे हम? सबकी पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट इज 2p 4q 8r. अगेन द सेम थिंग, 2p कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट करो, या डायरेक्टली आप आंसर भी लिख सकते हो. 4 इंटू 2 इज हाउ मच? 8. 8 इंटू 8 इज हाउ मच? 64. अब यहाँ देखो वेरिएबल्स तीनों में अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग लिख दो, PQR लिख दो. सो 64 PQR इज द आंसर. फाइन. नेक्स्ट देखो, यू हैव XY 2x स्क्वायर y एंड 2xy स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? अगेन XY इंटू 2x स्क्वायर y इंटू 2xy स्क्वायर. अब यहाँ देखो इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है. कोई कांस्टेंट नहीं है मतलब 1 है. ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कांस्टेंट है. ठीक है, सो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे 4. 4 इंटू 1 इज 4 ओनली. फाइन. यहाँ देखो, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है और यहाँ पर भी एक x है, तो टोटल कितने x हो गए? यहाँ पर 2, 3 एंड 4x. तो x की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. यहाँ y देखो, यहाँ एक y है, यहाँ भी एक y है, यहाँ कितने y है? 2y है. सो 2, 3 एंड 4, 4y हो गए. सो योर आंसर इज 4, x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4. क्लियर? Now the last part is a, 2b, 3c. So a into 2b into 3c. यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर 2 और 3 है. So 3 into 2 is how much? 6. और वेरिएबल देखो तीनों में अलग अलग है, तो कितना आ जाएगा? a, b, c. इकट्ठे लिख दिया हमने. फाइन. So I hope there is no doubt in this question also. Now look at the fifth question. Again you have to find out the product. xy, yz और zx आपको दे रखा है, तो xy into yz into zx. ठीक. अब यहाँ देखो x है, अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो वेरिएबल्स को. यहाँ x है, x कितनी बार है? कोई और x है? यस, वी हैव वन मोर x. तो x 2 बार आया, सो x की पावर कितना आया? 2 आया. y देखो, यहाँ y है, यहाँ y है, सो y की पावर हो गया 2. z देखो, z यहाँ है और यहाँ है, तो z भी कितना आ गया? की पावर 2. सो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज योर आंसर. ठीक. Now the second part is a, minus a square, a cube. So a into minus a square into a cube. अब देखो माइनस का साइन सिर्फ एक बार है, किसी और के साथ माइनस का साइन है. माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस, तो माइनस का साइन तो रहेगा. अब a देखो कितनी बार है? यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 बार है. सो यहाँ a की पावर कितना आ गया? 6 आ गया. माइनस a टू द पावर 6 इज योर आंसर. Now look at the third part. It's 4 into 2. वही पहले हम कांस्टेंट करेंगे. 4 into 2 is 8. 8 into 8 कितना हो गया? 64. And 64 into 16 कर देख लेते हैं. 6 4s are 24. 2 carry. 6 6 is 36. Plus 4 is how much? 40. 40 plus 2 is how much? 42. 4 बचा. Then 6 into 1 is 6 and 6 plus 4 is how much? 10. तो कितना आ गया? 1024. अब हम क्या करेंगे? ये वेरिएबल्स को करेंगे मल्टीप्लाई. y यहाँ एक y है, यहाँ 2 y है, यहाँ 3 y है. सो 3 4 5 एंड 1 6. तो y टू द पावर 6. फाइन, दिस इज योर आंसर. क्लियर?
Now next we have a comma 2b comma 3c comma 6abc. Now I'm not putting the multiplication sign in place of the commas. I'm directly multiplying. ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में भी मैंने यही करा. आई हैव डायरेक्टली मल्टीप्लाइड. यहाँ पर भी आई एम डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग. ठीक है, तो आपने अगर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन कॉमा की जगह पुट करना होगा, दैट इज अप टू यू. ओके, नाउ 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 एंड 6 इंटू 6 इज हाउ मच 36. पहले हमने कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई कर ली. अब वेरिएबल्स देखो, यहाँ एक ए है, यहाँ भी एक ए है, मतलब यहाँ पर ओवरऑल 2 एज हैं. सो ए की पावर 2 हो गया. बी भी देखो, यहाँ पर 1 बी इज हेयर एंड 1 बी इज हेयर, सो बी स्क्वायर हो गया. सिमिलरली सी भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं. सो आंसर इज 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. फाइन. अब लास्ट पार्ट देखो, यू हैव m कॉमा माइनस एम एन कॉमा एम एन पी. अब यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ वेरिएबल्स के आगे. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. अब सिंपल वेरिएबल्स हमें लिखे हुए हैं, तो वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन करूं. क्या m कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है. सो m की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. n देखो कितनी बार है, n 2 बार है, तो n की पावर 2 आ जाएगा. p इज 1 टाइम, सो p आ जाएगा. फाइन. अब ये माइनस का भी साइन है, तो आगे माइनस का साइन लगेगा. ठीक है, मान लो एक और के पास माइनस का साइन होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता. तीनों के पास माइनस का साइन रहता, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और अगेन प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. फिर हमारा माइनस में आता. ठीक है, तो आई होप आपको ये साइन भी जो लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है अच्छे से आ गई होगी. फाइन. सो दिस वाज ऑल इन दिस एक्सरसाइज. I hope there is no doubt. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.